वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से अहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक साथ सदर पहुंचे, जहां सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से उनके अहदे का हल्फ लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर, चारों सूबाई गवर्नर्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वफाकी वुज़रा और वकला भी शरीक हुए। तो दूसरी जानिब निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आज अमरीका रवाना होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए खिताब करेंगे। हुक्काम दफ्तर खारजा के मुताबिक 19 सितंबर को SDG सिम्ट और मुख्तलिफ डायलॉग का इनेकाद होगा। वज़ीर आज़म की 20 सितंबर को क्लाइमेट एमिएशन सिम्ट में भी शिरकत का इम्कान है, जबकि 20 सितंबर को ही पैंडेमिक प्रिवेंशन पर इजलास में भी वो शिरकत करेंगे। हुक्काम दफ्तर खारजा के मुताबिक अनवारुल हक काकर 20 सितंबर को एक माली कॉन्फ्रेंस में भी G77 और माली वसाइल पर बात करेंगे और वो 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मरकजी इजलास में खिताब करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि अदालत ने एक डिक्टेटर के बनाए हुए कानून को बहाल किया है। लंदन में मीडिया टॉक करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने दौर में हवारियों को NRO देने के लिए 2 बार नैब का कानून तब्दील कर चुके हैं। उनका कहना था, जब इमरान खान ने सदारती हुक्मनामे के जरिए अपने रफीकेन को NRO देने के लिए नैब कवानीन तब्दील किए थे, उस वक्त बंदियाल कहाँ थे? उस वक्त उन्होंने इस तरह क्यों एक्ट नहीं किया था? ऑर्डिनेंस तो 4 माह के लिए था और इमरान खान के स्पॉन्सर्स ने उससे फायदा उठाया था। ये नेब नियाजी गठजोड़ की क्लासिकल मिसाल थी। साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर रद्द अमल में कहा कि बिलावल मेरे लिए बेटी की तरह हैं, इसलिए इन पर कुछ नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कवानीन में की गई तरमीम खत्म करने और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि 62 FL पार्लियामेंट और सदर की मंजूरी के बाद कानून बन चुका। इस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। इस कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत दीगर अफराद मुस्तफीद हुए। उन्होंने कहा कि दूसरे मुश्तरका केस में मरियम नवाज की बरियत हो चुकी है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद और इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई रुकावट नहीं है। इनकी पाकिस्तान आमद फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से नून लीग पर दबे अल्फाज में की गई तनकीद पर इसहाक डार ने कहा, बिलावल मेरे लिए बेटे की तरह हैं, इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। पीपल्स पार्टी के साथ 17 माह तक इत्तेफाक राय से फैसले किए हैं। और आपको बताएं, साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक मेंबर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद ने कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर जमात शहबाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की। राजा रियाज अहमद ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। इस मौके पर सेनेटर इसहाक डार, मियां नासिर जंजुआ, अताउल्लाह तारर, मलिक अहमद खान, आजम नजीर तारर और अमजद परवेज भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि राजा रियाज इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रह चुके हैं। राजा रियाज ने अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ की क़यादत से इख्तिलाफ राय करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बाद अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।